नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर पैरालिसिस होता है तो लेफ्ट साइड जल्दी रिकवरी आती है या फिर राइट साइड रिकवरी जल्दी देखने को मिलती है। क्योंकि पेशेंट के अक्सर घर वाले या उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो अक्सर बोलते हैं कि राइट साइड रिकवरी हमें जल्दी देखने को मिलती है, तो उसी को आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो रिकवरी डिपेंड करती है कि आपका डोमिनेटिंग साइड कौन सा है। अक्सर हम एक साइड से लिखते हैं, एक साइड से ज़्यादा काम करते हैं। अगर आप राइटी हो तो राइट से पूरी ज़िंदगी काम करने की वजह से ना सिर्फ आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं, बल्कि आपका लेफ्ट साइड का ब्रेन भी ज़्यादा डेवलप होता है इन कंपेरेटिव टू राइट। अब आप सोच रहे होंगे हाथ तो मैंने राइट लिया, ब्रेन मैंने लेफ्ट ले लिया। मैंने कोई गलती नहीं की। ब्रेन हमारा अक्सर ऑपोजिट साइड के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। मेरा लेफ्ट ब्रेन मेरे राइट साइड को कंट्रोल करेगा और मेरा राइट ब्रेन लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा। तो इसी वजह से जब हम राइटी होते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा काम करता है, वो ज़्यादा कंट्रोल लेता है चीज़ों का। तो पैरालिसिस में रिकवरी फास्ट होगी, स्लो होगी, कितनी अच्छी होगी, कितनी नहीं होगी, वो डिपेंड करता है कि आपका डोमिनेटिंग साइड कौन सा है। अक्सर लोग राइटी ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि वो राइट प्रेफर करते हैं। राइट प्रेफर करने की वजह से अगर आपको राइट साइड में कभी पैरालिसिस होगा तो ऑब्वियस है कि आपकी रिकवरी फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि आपकी मसल भी स्ट्रॉन्ग है और आपका ब्रेन भी स्ट्रॉन्ग है। अगर इसी तरह से लेफ्ट साइड हो जाए तो लेफ्ट साइड की जो रिकवरी होती है वो स्लो होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मसल्स हैं वो कंपैरेटिवली वीक होती हैं, क्योंकि हम ज़्यादा काम इससे नहीं करते और ज़्यादा काम ना करने की वजह से यहाँ की मसल्स वीक रह जाती हैं। दूसरा, हमारा ब्रेन, क्योंकि उसने भी ज़्यादा काम नहीं किया, क्योंकि उसने ज़्यादा हाथ को चलाया नहीं, तो इसी वजह से हमें रिकवरी स्लो देखने को मिलती है। अब सवाल ये उठता है, क्या हम इस रिकवरी को बेटर कर सकते हैं? लेफ्ट और राइट हम कौन सा अपना पार्ट ज़्यादा यूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है हम पर। अगर हम अपने ब्रेन को सिखाएं लेफ्ट से लिखना तो क्या वो लेफ्ट से लिख पाएगा? बिल्कुल लिख पाएगा। शुरू में दिक्कत होगी बट वो लिखना शुरू कर देगा। तो सबसे ज़रूरी बात क्या हो गई, क्या हम ठीक होना चाहते हैं या नहीं। अगर हम अपने ब्रेन को डेवलप करते हैं लेफ्ट साइड को डोमिनेट करने के लिए, वो कर जाएगा। उसे टाइम लगेगा, 2 महीने 3 महीने का टाइम लगेगा, बट वो डोमिनेटिंग हो जाएगा और लेफ्ट साइड से लिखना शुरू कर देगा। तो हमने अपने ब्रेन को डेवलप करना होता है। तो पैरालिसिस जब होता है तो ब्रेन के अंदर क्लॉट की वजह से या नस फटने की वजह से ब्रेन के हिस्से को डैमेज होता है। उस डैमेज की वजह से ब्रेन का वो काम जो पहले वो करता था वो अब नहीं कर पाता। जैसे मान लो कि मेरे ब्रेन में क्लॉट आया तो मेरा क्या हुआ, राइट साइड आया तो मेरा लेफ्ट साइड के हाथ पैर में दिक्कत होगी, हो सकता है मेरे बोलने में भी दिक्कत आए। तो अब अगर मुझे यहाँ से काम शुरू करना है, लेफ्ट साइड को अपने दोबारा से काम के लायक बनाना है, तो मुझे अपने आप पे काम करना पड़ेगा, अपने ब्रेन पे काम करना पड़ेगा, मुझे अपने ब्रेन को डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि ब्रेन की सबसे अच्छी खास बात पता क्या है, इसे जितना इस्तेमाल करो ये उतना अच्छा होता चला जाता है। जिस काम की प्रैक्टिस हम करते हैं हम उसमें अच्छे होते चले जाते हैं। आप अपने बारे में सोच के देखो, अगर आप किचन में काम करते हो तो सब्जी काटते तो काटने में सही से कटती नहीं थी, बट धीरे धीरे जब हमने सालों साल वही काम किया तो अब हम बिना देखे भी सब्जी काट लेते हैं। इसी तरह से अगर आप बैंकर हो, आपको नोट गिनने का काम है तो आपको नोट गिनने में हाथ से टाइम लगता होगा, बट जब आपने ये काम रोज रोज किया, बहुत सारा काम किया, तो क्या हुआ, स्पीड आ गई, आप बिना देखे भी कर लेते हो। तो ये ब्रेन की सबसे अच्छी बात ये है कि हम जितना यूज करते हैं वो उतना ही डेवलप होता चला जाता है, उतना ही अच्छा होता चला जाता है। सब चीज़ों में नहीं, सिर्फ उसी चीज़ में जिसमें हमने इसको ट्रेन किया है। तो हमने अपने आप की ट्रेनिंग करनी है। पैरालिसिस है ना, हमारा हाथ नहीं चल रहा, कमज़ोर चल रहा है, ताकत कम है, हम इसे ट्रेन करेंगे कि ये अपने हाथ से दोबारा से पेशेंट काम करना शुरू करे। और इसके लिए ट्रेनिंग शुरू कहाँ से होगी? खुद से। तो पैरालिसिस ट्रीटमेंट में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ही प्रैक्टिस, कि हम क्या प्रैक्टिस करें, कौन सी एक्सरसाइज करें, क्योंकि हम उसी एक्सरसाइज में अच्छे होते चले जाएंगे। अगर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, रोज चलते हैं, हम चलने में अच्छे होते चले जाएंगे। अगर हम साइकिलिंग करते हैं, रोज साइकिलिंग करते हैं, तो हम साइकिलिंग करने में अच्छे हो जाएंगे, बट हम चल नहीं पाएंगे। तो ध्यान क्या देने वाली बात है कि हम अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को किस एक्सरसाइज में, किस मूवमेंट में हम अपने बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं, अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं। तो हमने ध्यान क्या रखना है कि उसका सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि ब्रेन के अंदर अपने आप को ठीक करने की क्षमता है या नहीं है। जैसे हमारी स्किन पे अभी कट लगता है तो वो अपने आप भर जाता है, इसे हम हीलिंग कहते हैं। इसी तरह से ब्रेन के अंदर जब कभी किसी टाइप का नुकसान होता है तो ब्रेन भी अपने आप को हील करता है, बट वो स्किन की तरह नहीं करता। स्किन में क्या होता है, सेल्स बनते हैं, दोबारा से आपस में मिल जाते हैं और स्किन प्रॉपर हो जाती है। ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं एक बार मर जाने के बाद दोबारा जिंदा नहीं होते, वो और सेल को बना नहीं सकते। तो दिक्कत क्या होती है कि ब्रेन के अंदर जो डेवलपमेंट है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी मैकेनिज्म से होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझना है तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में इसी वीडियो में समझा देता हूँ। अब आपके ब्रेन के सेल्स जो होते हैं वो एक स्पाइडर की तरह होते हैं, उसके बहुत सारे हाथ पैर होते हैं। ये जो हाथ पैर है वो दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम कहते हैं साइनेप्सिस। अब आप इसे स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो आपको थोड़ा आराम से समझ में आएगा। ये आपका एक न्यूरॉन सेल है, इसके दोनों तरफ देखो,
इसे क्या आपको लग रहा है, इसके हाथ पैर से निकले, इनको हम डेंड्राइट कहते हैं। ये डेंड्राइट दूसरे डेंड्राइट से मिले हुए हैं, तो ये इन्हें हम कहेंगे इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस। ये ब्रेन में जितने ज़्यादा बने होंगे, ब्रेन उतना ही अच्छा डेवलप होगा, उतना ही अच्छा काम कर पाएगा, उतनी ही ज़्यादा आप बड़ी कैलकुलेशंस, बड़ा सोच पाओगे। तो ये जो इंटरडेंड्राइट कनेक्शन है हमारे दिमाग को विकास करवाता है। जब हम पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, तो जब हम पैदा हुए थे, जो हमारे ब्रेन में जितने न्यूरॉन सेल्स थे, ये जितने सेल्स थे, ये और नहीं बढ़ सकते। अगर मान लो कि इसकी क्वांटिटी 1 करोड़ थी, तो 1 करोड़ 1 नहीं हो सकता, क्योंकि ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो इनमें डेवलपमेंट कैसे होती है? इनके आपस में इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस के बनने से। यानी जब हम पैदा हुए थे, हम चल नहीं पा रहे थे, हम बोल नहीं पा रहे थे, जब इंटरडेंड्राइट कनेक्शन ज़्यादा बड़े एज के साथ, उम्र के साथ, तो क्या हुआ कि हमने बोलना चलना सब कुछ शुरू कर दिया। मगर हम अब एक ऐसी एज पे पहुंच जाते हैं जहां पर इनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस और ज़्यादा नहीं बन पाते। मगर अगर हम इन इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस को बढ़ा दें, इनको डेवलप करवाएं, तो क्या होगा? हमारा ब्रेन और विकास करेगा। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी में क्या होता है कि जब किसी टाइप का क्लॉट आता है, नुकसान होता है, तो ब्रेन को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट समझ में आनी शुरू हो जाती है और ब्रेन ऑटोमेटिक तरीके से ये जो कनेक्शंस हैं इनकी मात्रा को बढ़ाना शुरू कर देता है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि पेशेंट पहले 6 महीने में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाता है, चाहे वो मेडिसिन ले या ना ले, बट उसमें इंप्रूवमेंट ज़रूर आती है। मगर 6 महीने बीत जाने के बाद ये जो इंप्रूवमेंट आ रही थी वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज भी करवा रहे हो तो इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, आप मेडिसिन खा रहे हो तो भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, क्योंकि ये जो कनेक्शंस हैं ये नहीं बन पा रहे। तो हमें किसी ना किसी तरीके से इन कनेक्शंस की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। उसके लिए हेल्प करते हैं, थोड़ी सी मेडिसिन हेल्प करती है, थोड़ा सा खाना हेल्प करता है और थोड़ी सी आपकी सही सिलेक्ट की हुई एक्सरसाइज। जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो पेशेंट के अंदर बहुत अच्छे चेंजेस आने शुरू होते हैं। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन। आज हमारे साथ हैं अरुण कुमार सिंह जी, जो कि पैरालिसिस के पेशेंट रहे हैं। 2016 जनवरी में इन्हें पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, स्ट्रोक पड़ा था। ये अपनी एंजियोग्राफी करवा रहे थे, तब इनको ये अटैक पड़ा। 7 मार्च को हो गया ये बाईपास सर्जरी 7 मार्च को। तो जब इनको स्ट्रोक पड़ा, पहले 6 महीने में इनके अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई, जो हर एक पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर देखने को मिल जाती है कि काफ़ी हद तक जो उनकी मूवमेंट होती है वो रिस्टोर हो जाती है, क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है वो इस पे काम कर रहा होता है इंप्रूवमेंट को करने के लिए। मगर जितनी इंप्रूवमेंट अरुण जी में आई 6 मंथ के बाद, उसके बाद वो इंप्रूवमेंट आनी बंद हो जाती है। वही हमें हर एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है कि जब किसी को स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है, 6 मंथ्स आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी, उसके बाद कुछ नहीं होता, लाइफ बीत जाती है। जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज कर लीजिए, जितनी मर्जी आप फिजियोथेरेपी करवा लीजिए, आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आती। मगर इंप्रूवमेंट को शुरू करने में, हमारे पास आने में अरुण जी को लगे पूरे 2 साल का टाइम। 2 साल के बाद जब हमारे पास आए तो इनको टाइम जरूर से ज़्यादा लगा है। इतना ट्रीटमेंट का टाइम साइंस इंजीनियरिंग के पेशेंट्स में नहीं लगता, इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। इनकी इंप्रूवमेंट का जो ऑनसेट है वो लेट हुआ। इनको हमसे ट्रीटमेंट लेते हुए अराउंड कितने महीने हो गए? 8 महीने हो गए। इस 8 महीने के अंदर थोड़ी थोड़ी जो इंप्रूवमेंट आनी शुरू हुई, अब वो 2 महीने लास्ट के 2 मंथ्स के अंदर इतनी फास्ट हो गई हैं कि आज ये हमसे खुश हैं। हाथ पैर की जो उंगलियां थी वो सीधी हो गई हैं, हाथ की फिंगर में पावर आनी शुरू हो गई है, चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया है। तो अरुण जी, आप खुद बताओ कि साइंस इंजीनियरिंग से जो आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, जो आप बता रहे हो लास्ट के 2 मंथ्स में, आपने क्या अपने अंदर चेंजेस देखे? मैंने हाथ सीधा हुआ, पैर उठा के दिखाओ। अब पहले इतना जाता था ऊपर, जाता था लेकिन मुड़ा रहता था। अब सीधा चला जाता है, सीधा जाता है। चीजों को पकड़ लेते हो आराम से, पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती? उंगली में ताकत का तो आया है लेकिन कम आया है। ठीक है, आप कोई चीज पकड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? दिक्कत नहीं होती है। इसे पकड़ के दिखाओ जरा। देखिए, ये टाइम लगता है, क्योंकि ये जो दिक्कत होती है पैरालिसिस की, आपकी ब्रेन के अंदर होती है। आपके हाथ पैर की मसल्स में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई चोट नहीं है, यहाँ कोई स्वेलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब कि ब्रेन अभी कमांड ब्रेन के अंदर जो क्लॉट आया था उससे ब्रेन का टिश्यू डैमेज हो जाता है, क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है, आप अराउंड 60 हो, तो इसलिए आपको ये टाइम ज़्यादा लगा। अगर यहाँ पे कोई यंग पर्सन होता तो उसे टाइम कम लगता, मगर इंप्रूवमेंट आती है, ये 100% है। शुरू में हो सकता है कि स्लो हो, बट वो धीरे धीरे वो अपनी पेस पकड़नी शुरू होती है, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी से मेडिसिन बॉडी के अंदर जाती है, ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। अब शरीर में जितनी ताकत होगी उसी स्पीड से तो करेगा ना। हम एक जैसे रिजल्ट हर पेशेंट के अंदर नहीं दे पाते, बट ये है कि हम पॉजिटिव रिजल्ट्स हर पेशेंट को दे पाते हैं। किसी में जल्दी होती है, किसी में वो स्लो होती है। तो इम्प्रूवमेंट आपको कब शुरू हो गई? पहले महीने में आनी दिखनी शुरू हो गई थी?
शुरू हुआ तो बहुत तेजी से हुआ, लेकिन अभी नहीं हुआ। पहले जब शुरुआत हुई तो बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट आना शुरू हुई। 6 महीने बाद तेजी से हो गया। 6 महीने तक बहुत हमको इंप्रूवमेंट नहीं लगा। साइंस इंजीनियरिंग के जब आपने ट्रीटमेंट लिया तो आपको अपने अंदर फर्स्ट मंथ से ही बदलाव दिखने शुरू हो गए थे कि मैं ठीक होना शुरू हो? बहुत हाँ, मतलब पहले महीने में आप खुश थे कि हाँ मैं ठीक रास्ते में जा रहा हूँ, ठीक दवाई खा रहा हूँ, ऐसी तो परेशानी नहीं थी ना। अब आपको दिक्कत है बैलेंसिंग की, है ना? तो बैलेंसिंग की जो हमने आपको एक्सरसाइज बताई वो आपने फॉलो करनी है, ठीक है? और ओके था, डाइट पे आपने ध्यान रखा, खट्टा वट्टा तो नहीं खाया? नहीं, अभी। साइंस इंजीनियरिंग की ट्रीटमेंट से खुश हो? अभी तो खुश है। कोई कंप्लेंट तो नहीं ना? डॉक्टर आपको फोन करते हैं, पूछते हैं हालचाल? बढ़िया पूछते हैं, सही से बताते हैं? चलिए ठीक है। क्या पेशेंट को, साइंस इंजीनियरिंग के जो पेशेंट्स हैं, बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट हैं, उन्होंने क्या कहना चाहोगे? अभी सेटिस्फैक्ट्री है। सेटिस्फैक्ट्री है? नहीं, बाकी जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं जिनमें डाउट होता है, जिनको आशा खो चुकी हैं कि वो ठीक हो सकते हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस करोगे? नहीं, एडवाइस तो ये रहेगा साइंस इंजीनियर संपर्क करें। आप बहुत सस्ते में निपटा देते हो। चलिए ठीक है, अरुण जी का हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे पेशेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है कि जब पेशेंट्स इम्प्रूवमेंट दिखाता है, साथ देता है डॉक्टर्स का। कभी कभार हम मानते हैं कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सब पे एक जैसा नहीं होता। कुछ पेशेंट्स हमारे बहुत अच्छे हैं जो एक मंथ में रिकवर कर गए, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं अरुण जी जैसे जिनको टाइम लगा। बट ठीक है, टाइम लग सकता है, मगर अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, पैरालिसिस की कंडीशन की इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आपको थोड़ा सा विश्वास साइंस इंजीनियरिंग में दिखाना पड़ता है। अरुण जी ने जैसे दिखाया, 8 महीने बहुत होते हैं। 8 महीने के अंदर जो इनमें इम्प्रूवमेंट आई, वो इम्प्रूवमेंट आई जो इनको 2 साल 1.5 साल तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी, वहाँ से शुरुआत की। तो ठीक है, धीरे धीरे हम इसको पूरा इम्प्रूव कर जाएंगे। आने वाले 2-3 महीने में इनको जहाँ तक है हम 99% तक हम रिकवर करवा देंगे। डॉक्टर कहते हैं जितना डॉक्टर संपर्क किए न्यूरो सर्जन से, ये कहते हैं 95 से ऊपर नहीं जाएगा। सिर्फ आप एक बोले हैं कि 99% हो सकता है, वो एक ही बात है। कोशिश ये थी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट रिकवर कर जाए, ठीक है। अब आपकी जो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी 1.5 साल में, अब वो शुरू हो गई है। अब शुरू हो गई है तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगी। 2 महीने से बहुत इम्प्रूवमेंट, 2 महीने से काफी चीज। क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिली? नहीं, जो हाथ सीधा नहीं होता था, सुबह उठते थे तो हमेशा मुड़ा रहता था, लेकिन अब देखते हैं कि अपने आप सीधा रहता है। आपने इस बीच में खाने पीने में बदलाव किया या क्या? खाने पीने में रोटी, जो वेजिटेरियन है, हाँ, तो रोटी और सब्जी, कद्दू की सब्जी, नमक सब्जी ज्यादा खाते हैं। अच्छा, परवल। चलिए, खट्टा बट्टा तो बिल्कुल नहीं खाया। एक्सरसाइज कर रहे थे बीच में? एक्सरसाइज तो रेगुलर करते हैं। एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज में कोई क्या चेंजेस किए थे? वही चल रही थी तब से? 1 घंटा तक 2 घंटा रेगुलर करते हैं। अच्छा, 1 घंटे इसमें योगा करते हैं, 1 घंटा में एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं डिफरेंट तरह का। तो मतलब जो लास्ट 2 मंथ में आपकी इम्प्रूवमेंट हुई, उस बीच में आपने कोई एक्सरसाइज के अंदर फर्क किया था? हम मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किए थे। मॉर्निंग वॉक स्टार्ट की थी? ट्रेडमिल चलाते थे पहले भी, लेकिन मॉर्निंग वॉक शुरू किए, इधर चुकी। तो आप देखिए कि जो हम डॉक्टर्स आपको बोलते हैं, आपको बताते हैं कि आपने वॉक करनी है, तो उसे आपने वॉक करनी है। आप उसे छोटा मोटा रास्ता बना के ढूंढना शुरू करेंगे, घर के अंदर कर लेंगे, छत के टेरेस पे कर लेंगे, वो तब ठीक है जब आपके पास स्पेस नहीं है। जब आपके पास स्पेस है तो आप एक्सरसाइज करो। ये जब आप मेरे पास पहली बार आए थे तो मैंने आपको तभी कहा था कि आपने पाकिस्तान और दिक्कत थी, जैसे तब आपके पास स्पेस की दिक्कत थी। हाँ, स्पेस की दिक्कत थी। ट्रेडमिल चलाते थे, सब ट्रेडमिल चलाते थे। अब स्पेस पूरा हो गया, का समय है, नहीं जाते हैं तो ट्रेडमिल चलाते हैं। चलिए, तो आपने एक्सरसाइज जरूर करनी है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन का जो अब नया हिस्सा होता है, जो इस काम को संभाल रहा होता है, बिल्कुल नया होता है। उसे सिखाने के लिए हमें रिपीटेशन करनी पड़ती है, एक ही काम को बार बार करना पड़ता है, तब जाकर ब्रेन के अंदर वो मेमोरी तैयार हो पाती है। वो सीख पाता है कि आपकी कौन सी मसल को मूव करने के लिए किस तरह से सिग्नल को सेंड करना पड़ेगा। तो ये ब्रेन को सिखाना एक छोटे बच्चे को सिखाने जैसा होता है। तो एक ही काम को बार बार करने से वो मेमोरी आपके माइंड में बननी शुरू हो जाती है। वही अरुण जी के केस में हुआ। जब ये चलना शुरू किए, जब इन्होंने सैर करनी शुरू की, तो जैसे ही इन्होंने सैर शुरू की तो क्या हुआ कि सही तरीके से पैर को नीचे रखने की वजह से आपकी जो मसल्स हैं उन्होंने ब्रेन को सिग्नल दिया कि मुझे ये दिक्कत महसूस हो रही है। ब्रेन ने उसका सोल्यूशन निकाला और उसको अपने में इम्प्रूवमेंट लेते हुए और आपकी वो मूवमेंट में चेंजेस नजर आने शुरू हो गए। नहीं, हमको उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक हम टारगेट रखे हुए हैं कि 199% जो हाँ वो हो जाएगा। क्योंकि मॉर्निंग वॉक अक्टूबर नवंबर फिर चालू हो जाएगा। अभी तो बंद है पानी के चलते। अच्छा। रोज पानी पड़ जाता है,
कोई बात मॉर्निंग नहीं। वॉक से हमको ज़्यादा फायदा हुआ है। हाँ, तो हम अरुण जी का धन्यवाद करना चाहते हैं क्लिनिक में आकर हमें हमारे रिजल्ट्स बताने के लिए, आप सभी को बताने के लिए कि पैरालिसिस की पेशेंट को हार मानने की ज़रूरत नहीं होती, हिम्मत नहीं हारनी, आपने लगे रहना है, अपनी बॉडी पे काम करते रहना है। आपको किसी भी टाइप की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से साइंस संजीवनी का ट्रीटमेंट हेल्प करता है, किस तरह से आपने खाने पीने में ध्यान रखना होता है, किस प्रकार से आपने एक्सरसाइज करनी होती है, रिपीटेशन करनी होती है। तो आपने खुद देखा, आपका पैरालिसिस पुराना हो सकता है बट वो ठीक हो सकता है अगर हम सही तरीके से सही जगह पे काम करें। तो अपनी बीमारी को पहचानो कि दिक्कत क्या है और उस पर जब आप काम करोगे तो ऑटोमेटिक तरीके से आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि आपने घबराना नहीं है। अगर आपका लेफ्ट साइड भी पैरालाइज्ड है वो भी इंप्रूव हो सकता है, मगर आपको काम करना पड़ेगा अपनी बॉडी पे, अपने ब्रेन पे, अपने एक्सरसाइज पे, अपने फूड पे। अब फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट रह जाए, कुछ भी पूछना चाहते हो तो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप उनसे बात करो, उनसे पूछो, अपनी रिपोर्ट शेयर करो, वो आपको हेल्प आउट करेंगे और आपको आपकी बीमारी से निकलने में हेल्प करेंगे, जैसे साइंस संजीवनी इतने हज़ारों पेशेंट की हेल्प कर चुका है। अब इसी के साथ आप सभी में चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।